Good morning, students. Welcome again in our class in English of class 9th, and we are doing our third poem, Rain on the Roof. This is the second video of this poem. कल हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था बेटा, और आज मैं आपको फर्स्ट स्टैंजा से, देखो इसमें थोड़े से, ये बुक हमारे पास है, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। लेट अस स्टार्ट। रेन ऑन द रूफ हमारी पोएम जो है कोट स्किनी द्वारा रिटर्न है। कल उसके बारे में हमने बताया था, वीडियो को आप दोबारा देखिए। रेन ऑन द रूफ, कल जैसे मैंने बताया था बेटा कि भाई यहाँ पर कोट स्किनी जो है, जो पोएट हमारे पास है, वो पोएट जो है इसे नेचर का म्यूजिक बताता है। आइए देखिए फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहता है। When the humid shadow hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gentle weeps in a rain tears, what a blissful to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, humid shadow, जैसा आपने कल देखा था दोपहर में कि किस तरह से आर्द्रता से भरी हुई गर्मी थी, तो यहाँ पर बताया नहीं मोइस्ट, व्हेन द मोइस्ट प्रेजेंट इन द एयर। कहता है कि जब आर्द्रता भरी हुई, यानी हम कहें आर्द्रता भरी हुई, यानी बादल जब आ जाए, ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, और वो सभी, जो पूरा आकाश है जो तारों से भरा हुआ है, उसको वो कवर कर ले, उसमें छा जाए। तो कुल मिला के हम यहाँ पे बताएं, जब बादल जो है तारे से भरे हुए आकाश में आने लगे या छाने लगे, एंड द मेलनकोली डार्कनेस, तो यहाँ पर मैं मेलनकोली डार्कनेस के बारे में बताऊं कि भाई उदासीपूर्ण, वो जो उदासीपूर्ण जो अंधेरा है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, यानी जब बारिश होने लग जाए, तो यहाँ पर कवि ने उस अंधेरे के आंसू के बारे में उन्हें बताया है, यानी जब बारिश होने लगती है। वट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, तो कवि कहता है कितना बढ़िया लगता है जब हम पिलो को दबाकर ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, एक कक्ष के अंदर बेड पर बैठ जाते हैं, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और उसके बाद बारिश की गिरती हुई कोमल बूंदों को हम सुनते हैं। तो स्टैंजा फर्स्ट हमारे पास बेटा कंप्लीट हो गया है। इसमें मैं फिर आपको बता दूं, जैसे एक तो वर्ड हमारे पास बेटा ब्लिस है, जिसका मीनिंग हमारे पास क्या है, आशीर्वाद जिसे हम कहते हैं। प्रेस दबाना होता है। कॉटेज चैम्बर क्या होता है, कक्ष, शयन कक्ष हमारे पास है। ओवरहेड सर के ऊपर। मेलनकोली जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सैडनेस, और स्पेयर्स हमारे पास स्काई। नेक्स्ट स्टैंजा पर आपको लिए चलता है। सेकंड स्टैंजा देखिए बेटा, ये 4 लाइन्स हमारी। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट, एंड ए थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास टिंकल है बेटा। टिंकल बारिश की जब बूंद गिरती है, जो टिप की आवाज़ आती है। और सिंगल्स हमारे पास बेटा, जो हम छत के अंदर लकड़ियों की जो पहले रेक्टेंगल टाइप में जो इस्तेमाल किया करते थे, उन्हें कहते हैं। यानी प्रत्येक बूंद जब छत पर गिरती है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो बताया है कि भाई वो हमारे दिल में
एक अजीब सा, इको मैंने गूंजती है, इको का मतलब गूंजना होता है। एंड ए थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज, और फिर क्या कहता है, इन टू बिजी बींग स्टार्ट, फिर उन बारिशों की आवाज़ सुनकर हमारे मन में अनेकों पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती है। तो इसमें अगर मान लीजिए ये पूछे कि भाई बारिश स्टार्ट हुई तो पोइट के दिमाग पर क्या असर पड़ा, तो बारिश को आनंद लेते हुए वो अपनी पुरानी यादें जो है ताज़ा कर लेता है, यानी काल्पनिक में वो चला जाता है, कल्पनाओं में चला जाता है। स्टैंजा नंबर 3 हमारे पास है, एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस weave their air thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो यहाँ पर देखिए रिकलेक्शन है बेटा हमारे पास। रिकलेक्शन का मीनिंग होता है एक्ट्स ऑफ ब्रिंगिंग बैक टू मेमोरी, यानी पुरानी यादों को ताज़ा करना। एयर थ्रेड मतलब हवा रूपी धागा, और वुफ हमारे पास बेटा क्या है, द थ्रेड वुवन अक्रॉस द लूम। इसमें और तो ऐसा कोई वर्ड मीनिंग मुझे लग नहीं रहा। देखिए क्या कहता है यहाँ पर कवि, एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, कहता फिर हजारों यादें जो है, वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वुफ, फिर मैं उन हजारों यादों को हवा रूपी धागे के अंदर बुनने लगता हूँ। फिर एक याददाश्त आती है, फिर दूसरी याददाश्त आती है, और ऐसे हम उनको रिकलेक्ट करते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, और ये कब होता है, जब मैं सुनता हूँ टिप टिप की आवाज़ छत के ऊपर बारिश की, तो ये स्टार्ट हो जाता है। स्टैंजा नंबर 4 है, ये देखिए बेटा स्टैंजा नंबर 4, नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर। यहाँ पर पोएट कोट्स के लिए कहता है कि अब मेरी यादों में मेरी माँ आती है, यानी वो अपनी माँ को याद करता है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसा वो वर्षों पहले किया करती थी। क्या, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर, अपने सभी डार्लिंग ड्रीमर यानी प्रिय को, और ड्रीमर यानी सपने लेने वाले, यानी उस घर के बच्चों को जिस तरह से वो सम्मान दिया करती थी, उन्हें प्यार किया करती थी। इरिस लेफ्ट देम टिल द डान, यानी उन्हें सुलाकर, डान यानी मॉर्निंग, मॉर्निंग तक वो उन्हें यानी बड़ी केयरफुली रात को सुलाकर वापस सुबह तक उन्हें रखती थी। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, यहाँ पर कवि कहता है अरे मैं महसूस करता हूँ उसकी देख रेख किस तरह वो मेरा पालन पोषण करती थी। हैज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इस बारिश की आवाज़ को सुनता हूँ, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो ऊपर यानी छत के ऊपर, जो टुकड़े के ऊपर जो टिप टिप की आवाज़ आ रही है, उस प्रत्येक बूंद की आवाज़ को मैं सुनता हूँ। तो बेटा यहाँ पर हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है, कल इसको डिस्कस करेंगे दोबारा। थैंक यू।